वेलकम गाइस मुदस्सिर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग हेयर स्टाइल के अलावा वो कुछ देखते सुनते और जानते हैं जो दूसरे हेयर सलून मास्टर्स बार्बर्स या वो हजरात जो कटिंग में एक्सपर्ट हो चुके हैं लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें बताने से ग्रेस करते हैं ताकि अगला बंदा एक्सपर्ट ना हो जाए, तो आपको इसी यूट्यूब चैनल मुदस्सिर हेयर सलून 2 में देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हमने कस्टमर को ऑलरेडी जो है वो रेडी किया हुआ है, कपड़ा बंधा हो गया है, तो आज का जो टॉपिक है फॉर्मल टॉपिक है उन लोगों के लिए जो सर को मूंदना या मुकम्मल जो है सर को गंजा करने का तरीके का सीखना चाहते हैं। फर्दर ये है कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी आपको मुदस्सिर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल में वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हमें ये बता दें, सर हमें ये बता दें, ये इस टॉपिक पे बता दें। रिसेंटली कमेंट भी आया था कि मूंछों को जब भी एक कस्टमर आता है उसको मूंछों को जब भी वो मुकम्मल सफाई करते हैं, रगड़ते हैं, मतलब कि मुकम्मल जब मूंदते हैं तो क्या होता है कि फिर अक्सर खिंचाव महसूस होता है कस्टमर को, तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाते हैं। तो आखिरी को वीडियो आएगी और डिटेल से आएगी, लेकिन अभी जो हमारा कस्टमर है नरम होना ठीक है, इसको हमने रेडी किया हुआ है। सर के बालों को हमने नरम किया था, लेकिन फिर बार मैं नरम करूँगा और नरम करने के बाद जो है वो टॉवर जो है वो 1 मिनट तक इसके सर पे लिपेटूँगा। तो आप जो है साथ में शॉवर लेने के दौरान अच्छी तरह जो है वो बालों को हलाएँ ताकि जड़ों तक और स्किन तक जो है नमी पहुँच सके। तो ये हल्का सा हेड मसाज शॉवर जो होता है ताकि स्किन नरम हो सके। अगर कहीं भी गंदगी छुपी हुई है तो वो गंदगी भी नरम हो जाए ताकि उसका जो है वो बहुत आसानी से मुलायम तरीके से चल सके। तो जैसे कि मैंने शॉवर दे दिया, अब चंद 2 मिनटों के लिए जो है वो मैं इसको कवर करूँगा इसके सर के बालों को, ताकि भाप से जो है वो स्किन और ज़्यादा नरम हो सके। एक किस्म का जो है नेचुरल स्टीमिंग होता है हमारा, जो है जब हम सर को कवर करते हैं ऑटोमेटिकली आता है कि स्किन जो होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है। आप सर बालों की जो स्किन होगी वो हीट प्रोड्यूस करेगी, ऑटोमेटिकली जो फ्रेमवर्क बनेगा क्या बनेगा, एक स्टीमिंग का बनेगा। जब स्टीमिंग का बनेगा स्किन और ज़्यादा नरम हो जाएगी। तो अब जैसे स्किन नरम हो तो गाइस जैसे कि हम उस ट्रे को खाली करने के बाद हमेशा जो है वो फ्रेश वाटर से शॉवर लेते हैं ताकि नीट एंड क्लीननेस का जो है मुकम्मल ख्याल रखा जा सके। और जो है ब्लेड को हम निकालेंगे, ये हमने डब्बी रखी हुई है, इस पर हमने ब्लेड रखते हैं। और ये अक्सर क्या होता है कि ब्लेड तोड़ के रखते हैं ऑलरेडी जो है नाई हजरात यहाँ हेयर सलून मास्टर्स, लेकिन इसका डैमेज होता है। डैमेज क्या होता है कि खुदा न खास्ता अगर आप निकाल रहे हैं ब्लेड तो अक्सर आपकी स्किन को लग सकता है। तो ये चीज़ कोशिश करें कि आप जो है ना वो डब्बी में पूरा ब्लेड रखें, ठीक है। बाद में आप तोड़ लें, तोड़ने के बाद जैसे कि हम एक ब्लेड तोड़ देते हैं, ठीक है। तोड़ने के बाद ठीक है ये ब्लेड टूट चुका है, आधा जो ब्लेड जो होता है वो हम उस डब्बी के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर साथ जो कटिंग हो रही है जिसको वो इजीली ब्लेड भी डाल सके उस तरह के अंदर। तो जैसे कि मैंने ब्लेड निकाल दिया है, इसको मैं स्मूथली तौर पर रखूँगा इसके पॉइंट्स पे, ठीक है। पॉइंट्स पे रखने के बाद स्मूथली तौर पर लगा दिया है। देखिए लेवल आपको नज़र आ रहा होगा, कहीं पे ऊपर नीचे है तो हल्का सा मैं अंगूठे से, ठीक है, नाखून वाली साइड से थोड़ा सा कवर कर लूँगा और कवर करने के बाद उसको मुकम्मल मैंने बंद कर दिया है। तो ये इस तरह से हम मुकम्मल चीज़ का ख्याल रखते हैं। और ये बेसिक स्टेप है, आपको तो पता होगा, ज़ाहिर सी बात है जो प्रोफेशनली तौर पर दाखिल हो चुके हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए ज़ाहिर सी बात है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना पड़ता है। जैसे कि मैं टॉवर को उतारूँगा, उतारने के बाद यहीं पर मैं रख लेता हूँ साथ में ही। और अब मेन मकसद होता है बालों के अंदर जो डैंड्रिफ है या फिर बालों के अंदर जो पोल्यूशन है, मतलब कि गंदगी जो छुपी हुई है वो भी मज़ीद नरम पड़ जाए। तो इसके लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली आपको पता है कि शैम्पू किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, डैंड्रिफ को दूर करने के लिए, स्किन के बालों को मुलायम करने के लिए, नरम करने के लिए। तो शैम्पू भी इस्तेमाल करते हैं सम टाइम जिनके बाल बहुत हार्ड हैं। इनके बाल सॉफ्ट हैं, लेकिन हमने ये स्टेप इसलिए डाला ताकि अक्सर घुंघराले बाल वाले भी आते हैं, उनके बाल इतने हार्ड होते हैं कि नरम टिकट नहीं पड़ते, ठीक है। तो शैम्पू इस्तेमाल करना बेस्ट ऑप्शन होती है ऐसे कस्टमर्स के लिए। तो मैं थोड़ा सा शैम्पू को फुला के अच्छी तरह से, ठीक है, उसको मैं यूज़ कर लिया सर पे। और मैं आप थोड़ा सा इसको हेडिंग मसाज, मतलब कि हम मसाज करके पूरे सर पे मारूंगा शैम्पू। तो गाइज आप देखें कि पूरे सर पे हमने जो है वो लगा लिया हुआ है शैम्पू। और शैम्पू लगाने के बाद अब चलेगा क्या उस तरह, जैसे कि उस तरह की रेज़र की गिरफ्त का भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक स्टेप्स है तो स्मूथली जो है वो इस तरह से हम ओपन कर लेंगे। और ये जो हमारी छोटी उंगली है इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे और सेट करेंगे। उस
तरह की ये जो ग्रिप है इस तरह से हमने रखनी है ताकि चलते हुए आपका जो है पूरा एंगल कहीं भी स्मूथली रोटेट हो सके। तो ये उस तरह की ग्रिप होती है। रेज़र चलाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम जो है वो 4 या 5 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन बैक हेड है, दूसरा सेक्शन लेफ़्ट हेड है और थर्ड सेक्शन जो है वो राइट हेड है। अपर वाला जो सेक्शन होता है वो फोर्थ हेड में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले मैं बैक से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और ये बहुत ही स्मूथली मैं रेज़र जो है वो चलाऊँगा। करो, ठीक है। तो गाइस देखिए कि मुझे जो था सीनियर मुझसे युगेब साहब कह रहा था कि बैक से आप राइट साइड पे जाएं, तो मैंने कहा मेरी जो इजी फील हो रहा है वो बैक से जो है लेफ़्ट साइड हो रहा है। तो आपको जैसे ही इजी फील होता है तो आपने वैसे ही जो है वो सेक्शन स्टार्ट करना है। ये सेक्शन को डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि आप इजीली सेक्शन से होते कटिंग कर सकें। तो मैं बैक टू लेफ़्ट हो रहा हूँ और ये देख रहे हैं कि बहुत स्मूथली मैं उस तरह चला रहा हूँ और इसी तरह हमें स्मूथली उस तरह चलाना है, लेकिन स्किन को खींचना है, ठीक है। इस तरह से हमें स्किन को खींचना है। खींचने का मकसद यही होता है कि ताकि एक तो बाल भी ना खींचे जाए, दूसरा ये है कि स्मूथली तौर पर बाल भी उतर सके। समटाइम आपके अगर उस में बाल लग गए हैं तो आपके पास अगर टॉवल है तो उससे साफ़ कर ले, वरना हल्का सा जो है इस तरह से भी आप साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और कैमरामैन जो युगेब साहब है वो साथ साथ मेरे जो है सीनियर क्लासमेट भी हैं, तो वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल वगैरह हो अभी तक, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और इसके अलावा युगेब साहब अगर आप कुछ बताएं, जैसे कि मैं कटिंग कर रहा हूँ, कहीं पे अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह कर सकता हूँ तो वो भी मुझे आप पहले बता दिया करें, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आप मुझसे सीनियर है, बता सकते हैं कि कहाँ पे मैं मिस्टेक कर सकता हूँ। ठीक है, बस भाई जहाँ पे मिस्टेक होगी हम बता देंगे आप। ठीक और मैं अभी बिगनर हूँ, ठीक है, उन वाले यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो कहते हैं कि भाई हमने 7 दिन में या 1 दिन में उस तरह पकड़ के चला लिया। तो देख सकते हैं कि मैं बहुत स्मूथली जो है वो उस तरह चला रहा हूँ। अच्छा, उस तरह तो नहीं महसूस हो रहा आपको? हाँ, बाल का दूसरा महसूस होने की वजह ये होती है कि बाल अक्सर ना मतलब कि एक तो उस तरह सही तरह नहीं बैठा होता या फिर उस तरह के अंदर बाल अड़े होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि उस तरह लग रहा है, लेकिन ऐसा ही रीज़न नहीं होती है असल में। कमेंट्स नहीं कर रहा, स्टॉप कर दे। मैंने ये देखे बैक टू लेफ़्ट सेक्शन मुकम्मल कर लिया, अब बैक टू राइट सेक्शन मुकम्मल करूँगा। उसके लिए स्मूथली इसी तरह मैं उस तरह चलाऊँगा, ठीक है, और स्मूथली उस तरह चलाते हैं। अभी ये जो है मतलब कि सर जो है वो खुश्क हो चुका हुआ है, तो मैं फिर भी दोबारा पानी दूँगा ताकि गीले जो है ना बाल करने के बाद उस तरह चला सकें। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं अब चला रहा हूँ उस तरह, और स्किन को भी साथ साथ खींचना है। स्किन को साथ साथ खींचना लाजमी है ताकि एक ग्रिफ्ट है ना जो ब्लेड की, वो सुकून से स्मूथली तौर पर बालों के रिमूव कर सके। और
और जो है युगेब साहब मुझसे जो सीनियर है इस वक्त जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो फाइनल टच देंगे, ठीक है। फाइनल टच ठीक है, जैसे कि फाइनल जो टच होता है वो सीनियर देते हैं, उस्ताद भी मेरे जो हैं वो कभी कभार फाइनल टच देते हैं। फाइनल टच देने का मकसद यही होता है कि अगर मुझसे, मैं जैसे कि सीख रहा हूँ, बिगनर हूँ, अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो मेरी मिस्टेक को या मेरे जहाँ पे कोई पॉइंट्स वीक पड़े हैं तो फाइनल टच के दौरान वो कवर करें। तो जैसे कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जहाँ पे भी मेरी मिस्टेक हुई है तो बिहाइंड द वीडियोस और वीडियो के दौरान भी जो है वो कवर की है ये कैमरा मैन युगेब ने, जो कि मुझसे सीनियर है। और फर्दर ये है कि आप देख सकते हैं कि मैं स्मूथली उस तरह चला रहा हूँ और अब इनको उस तरह नहीं फील हो रहा है। ये सम टाइम इंसान की साइकी भी होती है, वो जिस चीज़ को ज़्यादा महसूस करता है वो उतनी ज़्यादा महसूस होती है। पहले जो था ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, जिसकी कटिंग कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं स्मूथली उस तरह चला रहा हूँ और स्मूथली उस तरह चलाने का नहीं, बस मतलब यही होता है। स्मूथली नहीं उतार रहे आप, वो जैसे बच्चा दर्द हो रही है ना, आप सही चला रहे, बच्चा एक्टिंग कर रहा है। तो गाइस इन वाले बालों को जो है ना, ये जो साइड में रहते हैं ये कान की बैक की लूप की तरफ, इनको स्मूथली जो है ना कवर करना पड़ता है। और स्मूथली कवर करने का मकसद यही होता है कि कान की बैक साइड को ना अच्छे से जो है ना वो कवर करें, क्योंकि यहाँ पे अक्सर रेजर जो है वो स्लिप हो जाता है, तो स्लिप होने से बचाना है। ये लो ना यार। तो आप देख सकते हैं कि ये अब बैक टू राइट साइड में आ गया हूँ। अब ऊपर वाले जो सेक्शन है उसको हम मुकम्मल करेंगे। आमतौर पर इसको सेक्शन भी कहते हैं, प्रोफाइल भी कहते हैं। तो हमने 4 प्रोफाइल बनाई थी। तो इन 4 प्रोफाइल का बनाने का मकसद यही है कि इजीली जो है ना बालों को हम रिमूव कर सकें। बस भाई अब आपने देखना है, समझना है और जानना है। ठीक, तो मैं ज़रा थोड़ा सा ये उस्ताद जी कवर कर लूँ, फिर मैं उस्ताद के हवाले उस्ताद कर देता हूँ, क्योंकि अब सीख रहा हूँ तो काम को सीखते हुए भी मज़ा आ रहा है। और अब पहले उससे उस्ताद चलाते हुए भी गाइस ये था कि मैं ना थोड़ा सा डरता था, लेकिन अब जैसे कि उस्ताद चला रहा हूँ तो आस्ता आस्ता मुझे मज़ा भी आ रहा है कि यार ये चीज़ बाकी मेरी अब आसान होती जा रही है। बच्चा डर गया, पहले तो मेरी दिल की धड़कन बहुत धक धक कर रही होती थी। बच्चा डर गया वो। तो भाई आपने फर्स्ट साइड, बैक साइड और सेकंड साइड कर ली है। ऊपर से हम नमी लेके आएंगे। जब आप ब्लेड चला रहे थे ना तो आप मिस्टेक कर रहे थे। मिस्टेक ये थी कि पार्टीशन, ये देखें आपने कहीं से ज़्यादा कर ली, कहीं से कम कर ली, तो इससे ये नुकसान होता है कि आपके ब्लेड की जो नोक है ना, ये कहना चाह रहा हूँ धार, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इसको एक एंगल में चलाते हैं। अब मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा और एंड तक इसको लेके आऊँगा। इससे ये होगा कि टिन भी आसानी से हो जाएगी, बच्चे को भी नहीं फील होगा, चाहे बच्चा है चाहे आप किसी लेडीज़ के सर के ऊपर ब्लेड चला रहे हैं या किसी बड़े के, उनको फील ही नहीं होगा कि मेरे भाई सर के ऊपर ब्लेड चल भी रहा है कि नहीं। और ये देखें आसानी के साथ सेंटर पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह मैं जो ना अपनी साइड वाली तरफ से जो ना दूसरा राउंड निकालूंगा। इसी तरह मैंने तीसरा राउंड निकालना है और इसी में मैंने अपने वाली साइड को मुकम्मल, यानी कि हमारी फर्स्ट साइड जो है ना इसको कवर कर लेना है प्रॉपर। और इसमें स्किन को इस तरह खिंचाव में रखना है और आराम आराम से उस तरह चलाना है। आप चाहे मूँछों के ऊपर हो, चाहे शेविंग के ऊपर हो, चाहे ख़त के ऊपर हो, ब्लेड चला रहे हो तो आप स्किन को खिंचाव में रखें, उस तरह को बिल्कुल इस तरह लेटा कर आराम आराम से चलाएँ और आसानी के साथ बाल उतर जाएंगे। हमने फर्स्ट साइड प्रॉपर नीट कर ली है, सेकंड साइड को करेंगे दोस्तों। और बस भाई आपको भी मैं बता रहा हूँ, इसको सेक्शन बाय सेक्शन, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करूँगा और इसको एंड तक लेके आऊँगा। ठीक, अब ये देखें गाइस, सेक्शन में डिवाइड करने का मकसद ये होता है आपके लिए आसानी हो। अब ये ऊपर वाले जो सेक्शन डिवाइड हुआ था, मतलब कि हमारा राइट टू ऊपर लेफ्ट थे, अब लेफ्ट टू ऊपर राइट जो है ना पार्ट हेड का, इसको कवर कर रहे हैं। और एक और बात ये कि जैसे कि उस्ताद मुझे फाइनल टच के दौरान, कस्टमर की कटिंग के दौरान मुझे बताने के कहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, तो ये होता है हमारा फाइनल टच। फाइनल टच यहाँ पे मुझसे सीनियर जो है युगेब वो करता है।
यहाँ भी सर मुबशर जो है मेरे ये करते हैं फाइनल टच, और फाइनल टच का मकसद यही होता है ताकि मिस्टेक्स वगैरह जहाँ पे हाईलाइट हुई हैं उनको कवर किया जा सके और मज़ीद सीखने को मिले। बस भाई हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ है। हाँ। अब दूसरे राउंड में मैं ना आपको समझाने की और साथ में जो है ना प्रैक्टिकल करके कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि उल्टा उस तरह कैसे चलाया जाता है। वो डिफिकल्ट है, वो बाकी उसका उल्टा उस तरह चलाना वही एक्सपर्ट कर सकता है बंदा जो प्रोफेशनली तौर पर जिसने काफ़ी साल इस फील्ड में गुजारे। तो मैं तो बिगिनर हूँ, लेकिन ये भी मुझे सिखा रहे हैं, और ये वगैरह जो है वो एक दिन में, एक रात में या एक महीने में सीखना डिफिकल्ट होता है। लेकिन इंशाल्लाह आस्ता आस्ता इस तरह भी आऊँगा और प्रैक्टिस करूँगा ताकि उल्टा उस तरह भी चला सकूँ। तो अभी बस होता है, हमने सबसे पहले फर्स्ट साइड जिस तरफ मैं खड़ा हूँ मैं उसी को फर्स्ट साइड ही करूँगा, इसको कवर करना है। उसके लिए मैं बैक साइड पे खड़ा हो जाऊँगा, स्किन को खिंचाव में रखूँगा और आराम आराम से पूरा चलाते हैं जो मैंने मुकम्मल सर की बातों की सफाई करना स्टार्ट कर दिया। और ये आप आवाज़ सुनिए कैसे आ रही है उल्टा उस तरह चलाने के। जैसे होता है कच कच के क्रंची आवाज़ आ रही है, और लेकिन एक बात और भी है कि उल्टा उस तरह चलाना जो है ना वो बहुत खतरा वाला काम होता है। वो इस तरह से, क्योंकि उस तरह जब उल्टा चला जाते हैं बाल जो है वो छोटे छोटे टिश्यू जो होते हैं वो बहुत हार्ड का काम कर देते हैं, और अक्सर उल्टा उस तरह जो है वो स्लिप हो जाता है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, और इसमें बहुत मुहतात रहना पड़ता है गाइस। और ये जो है अगर आप सीख रहे हैं तो छोटे बेबी स्टेप से, छोटे छोटे स्टेप से आप ये करना सीखें। तो अभी जो स्टेप जो सर ने बताया है, मतलब कि स्किन को हमने खिंचाव पे रखना है, उल्टे उस पर चलाते हैं हमने छोटे छोटे जो है ना वो गिरफ्त के साथ उस तरह पीछे लेके जाना है। और इसी तरह बस अभी बैक साइड पे भी हमने ठीक इसी तरह इसको घुमा लेना उस तरह को, यानी कि स्किन को खिंचाव में रखना है ठीक। और आराम आराम से उस तरह चलाना। और ये देखें जितने भी हमारे बाल बचे हुए हैं वो आसानी के साथ उतर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही जो है ना सर की स्किन चमके और बिल्कुल ही मुलायम स्किन लगे, तो उसके लिए उल्टा उस तरह चलाना बेस्ट होता है। और अगर आपके पास कोई कस्टमर ऐसा आता है, कहता है कि मैं अपने बालों की मोटाई में इजाफा करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने हर तरह का टॉनिक इस्तेमाल कर लिया है, हर तरह का तेल इस्तेमाल कर लिया है, बालों की मोटाई में इजाफा नहीं होता, तो उसके लिए रिकमेंड यही है कि वो उल्टा उस तरह 2-3 मरतबा टेक्निक कराए, उल्टा उस तरह चलाए, तो ऑटोमेटिकली उसके बालों की जो ग्रोथ होगी वो भी डबल होगी। फर्दर ये है कि बाल उसके लेट आएंगे, लेकिन यह है कि मोटे बाल आएंगे। उल्टा उस तरह चलाना बहुत बेनिफिशियल होता है। और ये बस मेरी का खुद का प्रैक्टिकल है। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। और एक और बेनिफिट भी होता है उल्टा उस तरह चलाने से। क्या होता है कि जो गर्दन की जो स्किन होती है ना, इसके मसल्स भी हार्ड होते हैं। गर्दन की जो स्किन होती है जिसे हम तोंद कह रहे हैं पंजाबी में, क्या तोंद कह रहे हैं, ये भी मोटाई में इजाफा होती है। अक्सर अगर आप अपनी गर्दन की मोटाई में इजाफा चाहते हैं तो उल्टा उस तरह चलाना भी बेनिफिट है। हमारी लास्ट साइड यानी कि हमारी सेकंड साइड रह गई है जी। इसमें भी मैं सेम स्किन को खिंचाव में रखूँगा और आराम आराम से इस तरह चलाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी वीडियो के दौरान ना मुझसे टक लगा है, और सर तुम प्रोफेशनल है इस फील्ड में, तो इनसे बेतुका कहीं भी ऐसा कोई महसूस हुआ हो कि बालों में खिंचाव था, ठीक है, ये भी नहीं मुझे महसूस हुआ, ना आपको व्यूअर्स देखने को मिलेगा। बहुत स्मूथली उन्होंने उल्टा उस तरह के साथ साथ सीधा उस तरह भी चलाया था। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो दूसरों तक लाजमी वीडियो पहुंचाएं जो मेरी तरह सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सब मुबशर से सीख रहा हूँ और मज़ीद ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचाने के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।